हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था आपके टूर बी का। ठीक है, होप आपको समझ में भी आ गया होगा। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा अभी तक, अपनी प्लेलिस्ट में जाइए आपके चैनल पर और जाके उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ठीक है, अब हम इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पार्ट बी। ठीक है, टूर बी का ही। तो इस पार्ट में हम देखेंगे लिस्ट को किस तरह से आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसका कंप्लीट एक तरह से स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे बच्चे, वाइट बोर्ड की तरफ चल पड़ते हैं हम। पहले आपको थोड़ा सा मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, आपने लिस्ट के बारे में काफ़ी बार पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम इसके डिटेलिंग करेंगे, यानी इसको कितना डेप्थ में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्ट सारे और ये स्ट्रिंग से किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगी वो सब भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बच्चे देखिए, लिस्ट का सबसे मेन काम क्या है? स्टोरिंग का। ठीक है, ये क्या करेगा? आपके जितने भी कैरेक्टर या डिजिट है उनको स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहले ये लिस्ट का काम क्या है आपका? स्टोर करना। ठीक है, और स्टोर क्या करता है ये आपका? सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। लिख लीजिए यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना आपको, सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हैं आपकी इस बार। तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, और ये किस तरह की वैल्यू हो सकती है? ये किसी भी टाइप की, यानी एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ज़रूरी नहीं है आपका कि कैरेक्टर ही हो सारे के सारे या आपके डिजिट ही हों। ठीक है, दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। और उसके बाद जो लिस्ट है आपका, उसको किस तरह से आप डिपिक्ट करते हो, यानी किस तरह से आप लिखते हो, किसके अंदर लिखते हो? तो इसमें लिखिए डिपिक्टेड थ्रू, किससे करते हो? ये वाले होते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनको बोलते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो लिस्ट, आपको पता है लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल। ठीक है, आप सबको मैंने बता रखा है, लास्ट वाले लेक्चरों में भी हमने कंप्लीट किया है। लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको आप मॉडिफाई कर सको। ठीक है, यानी मॉडिफिएबल। ठीक है, मॉडिफाई कर सको यानी चेंजेबल। होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि लिस्ट किस तरह से काम करती है। स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें है कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, यानी क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है वो सब देखिए आप। तो लिस्ट को क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, या तो आप उसका नाम दे दीजिए एल इक्वल टू। ठीक है, अगर आप ऐसे दे दोगे तो ये क्या मिली आपको? एक तरह से आपकी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। वहीं आप चाहते हो इसके अंदर कुछ एलिमेंट देना, तो एल इक्वल टू इस तरह से भी दे सकते हो कि आपने पहली वैल्यू दी। ठीक है, वो किसी टाइप की हो सकती है, फिर वैल्यू दूसरी दी, फिर तीसरी दी, और इस तरह से वैल्यू चलती गई, और आप कितने भी नंबर ऑफ आइटम इसमें दे सकते हो। क्लियर? अब दूसरा तरीका क्या है आपका, वो भी देख लेते हैं। आपको सपोज एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इस एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का दूसरा तरीका क्या है वो यहीं पे दिखा देते हैं आपको। ऐसे भी लिख सकते हो आप, एल इक्वल टू लिस्ट, इस तरह से। तो ये भी आपका सेम माना जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको लिस्ट बनानी है तो वो कैसे करोगे? तो वो देखिए, अब अगर आपको क्रिएट करनी है लिस्ट, किसी दूसरी आपकी कोई सीक्वेंस है। ठीक है, यानी वो सीक्वेंस किसी भी तरह से हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है। तो उनसे कैसे करोगे डील, या उनके थ्रू किस तरह से बनाओगे? अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। इनको एक बार हम लिखवा देते हैं, उसके बाद इसको करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो कैसे करोगे? तो आप लिख सकते हो इस तरह से, लिस्ट एल इज इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, ये- उसके बाद जो भी आपकी सीक्वेंस है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस किस तरह से हो सकती है जो मैंने बताया आपको? या तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकती हैं? टपल हो सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है? लिस्ट हो सकती हैं। ठीक है, यानी आप किसी दूसरी लिस्ट के थ्रू भी आप लिस्ट बना सकते हो। अगर कोई टपल है, टपल के थ्रू भी आप उसमें से उसके जो भी आइटम है, एलिमेंट है, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। या कोई स्ट्रिंग है, उसके थ्रू भी आप अपनी एक अलग से लिस्ट बना सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, फिर उसको ट्राई भी करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमने एक लिस्ट बनाई L1। ठीक है,
और उसके अंदर एक लिस्ट दे दी और यहाँ पर हमने हेलो डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या है, हमने एक लिस्ट तैयार कर दी, क्रिएट कर दी लिस्ट, किससे, स्ट्रिंग से, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये लिस्ट हमने बना दी। तो अब जैसे ही आप L1 को प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे हेलो यानी H यहाँ पर आएगा, फिर E, फिर L, ठीक है, फिर एक बार L, फिर O। इस तरह से आपका लिस्ट, इस तरह से आपकी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप बाकी भी बना सकते हो। तो चलिए मैं स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, आपके आइडियाली की तरफ, वहाँ पे हम इसको बना के भी देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाने के लिए बोला था, तो किस तरह से बना सकते हो आप, जैसे हमने एक एल नाम से लिया, ठीक है, यहाँ ये बनाया। अब देखिए यहाँ पे तो एरर आ गया, तो इसको एक बार देख लेते हैं एरर क्यों आया, क्योंकि हमने पहले लिस्ट का नाम देना है, ठीक है, यानी स्मॉल में कर देते हैं इसको, लिस्ट वन, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम ऐसे दे देंगे, एक लिस्ट ऐसे बनाई, देखिए कोई एरर नहीं आया, लेकिन अगर हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक ब्लैंक मिल जाएगी। ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं इसको। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, वो भी आप लिख लीजिए। अगर आप इस तरह से करते हो, एक लिस्ट का नाम आपने बना दिया, लिस्ट वन तो हमने यूज़ कर दिया, लिस्ट टू हमने बनाई इस तरह से, लिस्ट, और ये वाला, तो देखिए यहाँ पे हमारी एक लिस्ट टू भी बन के तैयार हो गई। अब लिस्ट टू को भी हम अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए ये भी क्या मिला हमें, एम्प्टी। ठीक है, तो ये वाली भी एम्प्टी, ये वाली भी एम्प्टी, तो ये लिखने के दो तरीके मिल गए आपको। ठीक है, आप इस तरह से भी लिस्ट बना क्रिएट कर सकते हो एम्प्टी, और इस तरह से भी। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट टू नाम से, और ये वाली। अब देखिए उसके आगे की जो हमने चीज़ें बताई हैं उसको कैसे करना है। अब आपको सिंपल कोई लिस्ट बनानी है तो उसको कैसे बनाओगे, लिस्ट लिखा आपने थ्री, ठीक है, इक्वल टू, और ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट रहेंगे, यहाँ पर सपोज आपने 1 2 43, ठीक है, 66, इस तरह से आपने चार एलिमेंट डाले और इसको एंटर कर दिए, तो आपके क्या हुआ, लिस्ट थ्री में चार एलिमेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब लिस्ट थ्री को आप प्रिंट करोगे तो क्या मिला आपको, 1 2 43 66, ठीक है, तो ये वन आपका जीरोथ लोकेशन पे, टू आपका वन पे, 43 आपका थ्री टू पे, 66 आपका थ्री लोकेशन पे, इस तरह से आपके इंडेक्स वाइज ये असाइन होते चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमें जो आपके लिस्ट है उसको अगर कोई एग्जिस्टिंग सीक्वेंस आपकी, वो जो मैंने अभी लिखवाया था, स्ट्रिंग टपल, ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने लिखवा रखा है ना कि आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उस, या आपकी स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, तो उससे आप किस तरह से बनाओगे, तो इसको एक बार हम बना के देखते हैं इसमें ये किस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक L1 इक्वल टू, लिस्ट बनाई हमने, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर हमने क्या लिख दिया, हेलो। देखते हैं क्या एरर आता है या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो देखिए हमारी L1 नाम से एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट तैयार हो गई है। ठीक है, अब देखिए लिस्ट बनाते टाइम एक और ध्यान रखा, दोनों तरीके में, वहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या लिस्ट वाले फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिंपल आपके ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस वाले। अब इस L1 को सपोज आप प्रिंट करते हो तो देखिए यहाँ पर L1 के अंदर क्या मिला आपको, HELLO, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाली सारी सीक्वेंस इस तरह से मिल जाएगी। अब एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हम एक L2 नाम का और फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, L2 नाम की लिस्ट बना लेते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया, टी, ठीक है, अब टी क्या है, टी सपोज आपका कोई एक आपने बना ली थी लिस्ट, टी के अंदर सपोज आपके कोई वेरिएबल है, ये वेरिएबल आप रख सकते हो इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, ये मैं अपने तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक टपल बना ली थी। ठीक है, ये टपल बना ली और यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई L2, और उसके अंदर क्या डाल दिया, दूसरी लिस्ट को इंसर्ट कर दिया, तो हमारी L2 में क्या आ जाएगी, हमारे L2 में भी ये जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप L2 को प्रिंट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेंगी, आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमने एक L2 बनाया, ठीक है, L2 के अंदर, L2 बनाने से पहले एक आप वो बना लीजिए, टी नाम का, टी नाम की एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, लिस्ट या टपल, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या बताई थी चीज़ें, वो आप एक बार देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था आप स्ट्रिंग से कर सकते हो, टपल से और लिस्ट से। ठीक है, हम अभी टपल से भी करेंगे, लिस्ट से भी करेंगे, कि दोनों को, अगर मान लो आपकी पहले से कोई टपल तैयार है या आपकी लिस्ट तैयार है, तो दोनों से किस तरह से काम होगा। ठीक है, तो एक हम टपल बना लेते हैं।
टपल आपको पता है आपके सिंपल ब्रैकेट में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको कर देते हैं आर ओ एच आई और टी। ठीक है, इनको भी ब्रैकेट में करिए ताकि एरर ना आए। अब देखिए आपका एक टपल बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, उसी टपल को एक लिस्ट में यूज़ करना है। तो एक L2 नाम से आप लिस्ट बनाओगे। तो इसमें क्या भरोगे आप, लिस्ट। ठीक है, आप देखिए लिस्ट करते ही ये क्या आपके पिंक कलर में हो गया। इस तरह से समझ लो आप कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, टी डाल दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, L2 के अंदर देखिए कोई एरर नहीं आया। अब L2 को जैसे आप प्रिंट करोगे, L2 में आपने स्पेसिफिकली कोई वैल्यू तो डाली नहीं थी, आपने क्या डाला, इस टी का रेफरेंस डाल दिया। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, देखिए एंटर करते ही आपको रोहित एक तरह से प्रिंट हो गया। यहाँ पे ROHIT करके ये वाली सीक्वेंस की सीक्वेंस सारी की सारी इसके अंदर आपकी नई लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, तो आपने लिस्ट के थ्रू भी कर लिया, सॉरी टपल के थ्रू भी कर लिया। अब बारी आती है हम लिस्ट के थ्रू भी हम ट्राई कर सकते। तो हमने एक लिस्ट यहाँ पे बना ली थी, लिस्ट 3 बनाई थी हमने। तो इस लिस्ट 3 का यूज़ करके हम करते हैं यहाँ पे एक L3 बनाता हूँ मैं। ठीक है, L3 बनाता हूँ और इसके अंदर लिस्ट के अंदर डाल देते हैं हम कौन सी, लिस्ट 3 नाम से थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया और अब L3 को प्रिंट करवाएंगे, क्या मिला हमें, हमें यही वाली लिस्ट मिल गई जो हमने यहाँ पर इसका पाथ दिया था, यानी रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों तरीके हमने यूज़ कर दिए हैं। ठीक है, किस तरह से काम करेंगे। अब देखिए उसके आगे करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं रिटर्न में। ठीक है, होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो अब हम क्रिएट करेंगे लिस्ट आपकी कहाँ से, यूज़र से, यानी कीबोर्ड से आप एंटर करवाओगे, फिर उनको आप चेक करोगे। ठीक है, किस तरह से उसमें आप वैल्यू डालोगे। तो देखिए सारे के सारे क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट, यानी कीबोर्ड से आप इनपुट लोगे। ठीक है, फिर उससे आप लिस्ट बनाओगे। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये करना कैसे पड़ेगा आपको, सिंपल है इसका तरीका। एक कोई वेरिएबल लिया आपने, जैसे सपोज L1 ले लिया। ठीक है, एक लिस्ट बनाई आपने। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, इनपुट किया, यहाँ पे अपनी एंट्री करवा लोगे। ठीक है, एंटर लिस्ट ऑफ लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करवा दी आपने सिंपल। उसके बाद क्या करोगे, जो भी एंट्री करवाई उसको प्रिंट करवा दोगे। तो आपकी जो भी लिस्ट होगी ना, जो भी यूज़र डालेगा वो आपकी प्रिंट होकर तैयार हो जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, इन ब्रैकेट्स में आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो हम सपोज़ L3 नाम का एक ले लिया। ठीक है, L3 हमने ऑटोमेटिकली बना रखा है। L6 ले लिया। यहाँ पर क्या करोगे, एक लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र से एंटर करवाओगे, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप एंटर करवाओगे, देखिए एंटर इसमें आपसे मांग रहा है कि आप क्या एंटर करवाना चाह रहे हो। तो हम इसमें अगर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट में क्या होता है, आप जो भी डालोगे वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, जितने भी आप चाहे डिजिट डाल दो चाहे स्ट्रिंग डाल दो, वो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा, जितने भी उसके कैरेक्टर होंगे। तो देखिए देयर इज़ आपका कीवर्ड है, तो उसको यूज़ नहीं करना आपको। इज़ ए शॉप, शिप कर दो। ठीक है, तो ये डाला हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप L6 को सपोज प्रिंट करते हो, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ये देखिए जो आपने स्ट्रिंग डाली थी यहाँ पे, दियर इज़ ए शिप। तो THER दियर इज़ ए शिप, यानी आपके स्पेस को भी यहाँ पर डाला। तो एक तरह से आपकी लिस्ट बन के तैयार हो गई L6 में, जो भी आपने डाला। ठीक है, अब इसमें ही सपोज़ आप इसको दोबारा प्रिंट करके देखते हैं। और यहाँ पर सपोज़ आपने डाल दिया, ठीक है, आपने कोई नंबरिंग भी डाल दी साथ में। अब उनको दिखा ज़रूर देगा, लेकिन वो क्या होंगे, आपकी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, अब इसमें L6 देखते हैं। देखिए सारी की सारी आपने वैल्यू डाल दी। देखिए जो जो आपने डाला था वो वैल्यू इसमें डल के तैयार हो गई। आपकी जितने पे नंबर थे ना, डिजिट थे, वो भी इसमें बन के तैयार हो गए। लेकिन जो इनका टाइप है वो आपका इंटीजर नहीं है, वो आपका क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप को ही लेगा। तो अगर आपको
इंटीजर वैल्यू डलवाने तो उसके लिए बेटर क्या है, एक पाइथन प्रोवाइड करता है आपको ई वैल का फंक्शन, ठीक है। उसके आप तो ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू का टाइप रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा। तो एक बार लिखवाता हूँ आपको, फिर आप प्रोग्राम भी करना इसके। यहाँ पर लिख लिए टू एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर, यानी आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर ऐड करवाने, तो किस तरह से, तो आप यूज़ कर सकते हो ईवैल, ठीक है। ईवैल के अंदर इनपुट फंक्शन को और जैसे बाकी किया था वही सब वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक लिस्ट बनाई आपने, ठीक है, ईवैल लिया, इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट पूरे कर लीजिएगा आपका, ताकि एरर ना आए। और उसके बाद आप प्रिंट कर देना किसको, लिस्ट को, तो आपकी आ जाएगी। ये क्या है, आपका लिस्ट का नाम है, लिस्ट नेम हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, आपकी वैल्यू डलवाने के लिए, यानी टू एंटर इंटीजर वैल्यू, यानी आपकी इंटीजर वैल्यू एंटर करवाने के लिए आप ईवैल का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं रन करवा के। तो देखिए हम इसमें वैल्यू डलवाते हैं अभी। तो हमने एक L5 बनाया, अब इसको एंटर किया जैसे ही, तो हम इसमें जैसे ही हम स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे तो वहाँ पर एरर देगा। आप इसमें टोटली क्या है, आप इंटीजर वैल्यू आराम से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एरर देख के देख लेते हैं, इसमें कुछ डाला हमने, ये भी वैल्यू डाल दी, तो देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, एंड ऑफ ई ऑफ वाइल पार्सिंग, यानी जब आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगा, ठीक है। और देखिए दोबारा इसको रन करके देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम सारी हमारी, देखिए फिर एरर दे देगा, क्योंकि हमने एक भी यहाँ पर डाला ना, ये देखिए क्यू डाल दिया तो इसमें एरर मिल गया। इसके बाद हम इसमें जब इंटीजर वैल्यू डालेंगे, ओनली इंटीजर, तब देखिए कोई एरर नहीं दिया इसमें। अब L5 को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी की सारी वैल्यू प्रिंट भी हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, आपको अगर लिस्ट ऑफ इंटीजर आपको बनानी है, ठीक है। चलिए अब आप इसमें हम आपको डिफरेंस के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, आपके लिस्ट और स्ट्रिंग के इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पर लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस वाले पार्ट में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी भी है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या क्या है कि दोनों को आप किससे आप लेंथ अगर आपको निकालनी हो, ठीक है, अगर आपको लेंथ निकालनी हो तो वो भी आप लेन फंक्शन से करोगे। लेन के अंदर आप लिस्ट का नाम दे सकते हो, तो उसकी प्रॉपर आपको लेंथ दे देगा। और दूसरा आपका इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, दोनों का तरीका वो भी इस सेम ही है आपका, ठीक है। यानी आपकी कोई इंडेक्सिंग, यानी आपको कोई पर्टिकुलर उस पर जाना है तो आप आइटम जिसका इंडेक्स नंबर दे सकते हो। दूसरा अगर स्लाइसिंग करनी है तो उसका स्टार्टिंग डिजिट और एंडिंग डिजिट जो भी है उसका वो दे सकते हो। और ये भी क्या करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर को सपोर्ट करते हैं। लिस्ट भी आपके मेंबरशिप ऑपरेशन इनमें आप परफॉर्म कर सकते हो। मेंबरशिप आपको मैंने बता रखा है कौन कौन से थे, आपका इन और नोट इन, ठीक है, ये वाले। और आपका एक है आपका जो आपके कनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन है, कनकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। कि कनकैटिनेशन कैसे, जो आप दो अगर लिस्ट को आपको ऐड करना है तो आप प्लस का, और अगर आपको रेप्लिकेट करना है यानी आपको एक लिस्ट है उसकी कितनी रेप्लिका बनानी है, तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो स्टार का, ठीक है। यानी इसको करना है ऐड वन लिस्ट विद अनदर, और यहाँ पर रहेगा अगर आपको लिस्ट को रिपीट करना है, रिपीट ए लिस्ट, ठीक है। और तीसरा पांचवा, और सॉरी पांचवा पॉइंट क्या है इसका, आप एक्सेस कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट को, एक्सेसिंग दोनों में, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे, थ्रू इंडेक्स, ठीक है। यानी इंडेक्स के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो होप आपको इनकी सिमिलरिटी समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने 5 सिमिलरिटीज़ की देखी हैं अभी तक,
ठीक है, वैसे ही इसमें कुछ डिफरेंस भी होंगे कि आपके स्ट्रिंग और इसमें क्या डिफरेंस है। ये तो हमने सिमिलरिटी की बात कर दी है जितने पॉइंट लिखे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए जो स्टोरेज होगी, स्टोरेज में डिफरेंस रहेगा। ये क्या करेगा, स्टोर रेफरेंस ऑफ ईच इंडेक्स, यानी लिस्ट में क्या रहेगा, यानी हर एक इंडेक्स का रेफरेंस स्टोर करेगा, स्टोर रेफरेंस ऑफ ईच इंडेक्स। ठीक है, और उसमें क्या था आपके स्ट्रिंग में, यानी एक बारी में जो आपकी स्ट्रिंग पूरी की पूरी उसको एक ही मान के स्ट्रिंग करेगा, ठीक है, उसका इंडेक्स स्टोर। दूसरा क्या है, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग क्या है आपके, नॉन म्यूटेबल, स्ट्रिंग थे आपके नॉन म्यूटेबल, और आपके ये लिस्ट क्या है आपके म्यूटेबल। ठीक है, यानी ये चेंज हो सकते हैं, ये नॉन चेंजेबल है आपके। क्लियर, तो होप आपको इनका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कि लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और वो किस किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इन सबको अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करिए। अब बारी आती है आपके लिस्ट ऑपरेशंस की। तो सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन है आपका, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट। देखिए आपने पहले लिस्ट क्रिएट की, ठीक है, बनाई, फिर उसको क्या करना है, उसको प्रिंट भी करना है। तो ट्रैवर्स क्या मतलब क्या होता है कि उसके लिस्ट को, लिस्ट के हर एक इंडिविजुअल आइटम को, ठीक है, उसको एक्सेस करना, उसको प्रोसेस करना, ठीक है, फिर उसको प्रिंट करना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपका फोर लूप है, फोर लूप सबसे अच्छा तरीका है ट्रैवर्स का, जिससे आप इजी टू ट्रैवर्स कर सकते हो। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब पहले लिख लीजिए, एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग, एक्सेस करना और प्रोसेस करना किसको, ईच एलिमेंट को। ठीक है, और इसका फोर लूप क्या है, फोर लूप एक तरीका है जिससे आप इजीली ट्रैवर्स कर सकते हो, इजी टू ट्रैवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और ट्रैवर्स कैसे करना है, आपका फोर लूप है, फोर के अंदर क्या आ जाएगा, आइटम्स आपके। ठीक है, आइटम मतलब जो आपका से रेफरेंस वेरिएबल है वो देना चाहो तो वो दे सकते हो। फिर आपकी लिस्ट रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको प्रोसेस करना है वो उस तरह से इजीली प्रोसेस होता चला जाएगा, ईच प्रोसेस ईच आइटम हियर, यानी यहाँ पे क्या होगा, आपका सारे आइटम प्रोसेस हो जाएंगे इजीली। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके दोबारा बैक भी जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कई बार देख सकते हो इस वीडियो लेक्चर को। देखिए पाइथन हमने डलवा दिया एक किसमें, एक एल नाम का हमने क्या लिस्ट बना दी। ठीक है, अब लिस्ट की पहचान कैसे करी हमने, क्योंकि यहाँ पर कौन से ब्रैकेट लगे थे आपके, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर पैरेंथेसिस होते तो टपल हो जाता आपका। तो इसको अगर हमें प्रिंट करना है, फोर, एक हमने रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इन एल, एल क्या है हमारा, ये लिस्ट का नाम आ गया। और उसके बाद जैसे ही हम इसमें कोलन लगाएंगे, ठीक है, कोलन के बाद प्रिंट, क्या कर दिया हमने, ए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके सीरीज में प्रिंट कर देगा, पी वाई टी एच ओ एन। ठीक है, इस तरह से प्रिंट कर देगा। इसको रन करके देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर हमने एक एल नाम से लिया, ठीक है, यहाँ पर पी डाला, वाई टी एच ओ एन। हमने क्या किया, एक एल नाम से एक पाइथन वैल्यू डलवा दी उसमें। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि उसको ट्रैवर्स करना है, यानी उसको प्रिंट करवाना। तो किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो हमने एक फोर लिया और उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया इन एल, इसमें डलवाया। ठीक है, फिर जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने क्या करना है, एल इसको ए को। ठीक है, देखिए तो क्या मिला हमें, जो मैंने आपके नोट्स में दिखाया था, पी वाई, ये इस तरह से प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि किस किस तरह से काम हो रहा है।
तो इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाइए, और जब जैसे भी आपको अवेलेबिलिटी मिले मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल हो, तो उसमें सॉफ्टवेयर डाल के इनको रन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं इसके आगे, जो हमारे और ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। तो हम इसमें ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी ज्वाइनिंग लिस्ट, हम लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन किससे करना हमें, जो प्लस आपका ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा आपका, ठीक है। ज्वाइन या कनकैटिनेट बोल सकते हो इनको। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपने सपोज एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट यहाँ पे बनाई, ठीक है, 1 4 और 9 की। एक लिस्ट 2 बनाई, ठीक है, LST करके, यहाँ पे 6 12 और 20, ठीक है। आपने क्या कर दिया, कमांड दे दी एक LST 1 प्लस LST 2। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अगर आप किसी इसमें डालते हो या मान लो इन्हीं को ही प्रिंट करते हो, तो देखिए क्या करेगा ये, इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 1 4 9 6 12 20, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से, इस तरह से स्टोर नहीं होगी जैसे ऐसे की ऐसी दिखेगी, इनको क्या करेगा ये असेंबल भी कर देगा शॉर्टिंग वे में। कैसे, 1 4 और इसके बाद 6, फिर 9 12 20, यानी इसको ऑटोमेटिकली शॉर्टिंग कर देगा इसकी, ठीक है। अब इसको रन करके हम एक बार दे लेते हैं, स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, इसके अंदर यही वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट 2 बनाई, इसके अंदर हमने वैल्यू ले ली 6 12 20, ठीक है। ये 3 वैल्यू इसमें डलवा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने इनको प्लस किया, दोनों को इसने मर्ज कर दिया, कर दिया। तो देखा आपने, ये शॉर्ट कर दिया, और आप इंडिविजुअली इनको चेक भी कर सकते हो, आपकी लिस्ट 1 में वही आइटम मिलेंगे, लिस्ट 2 में आपको वही आइटम मिलेंगे। जब आप इनको ऐड करोगे तब ही आपको वो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, प्लस लिस्ट 2, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया इन्होंने, एक तरह से मर्ज करके रख दिया, 1 4 9 6 12 20, ठीक है। इस तरह से आप इनको, आप इनमें ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम रेप्लिकेटिंग के लिए, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिपीट करना, ठीक है, यानी रिपीटिंग के ऑपरेशन किस तरह से होंगे, रिपीटिंग, रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट, ठीक है। मैंने बता रखा आपको, रेप्लिकेटिंग के लिए आप क्या करते हो, स्टार को यूज़ करते हो, यानी स्टार ऑपरेटर है आपका, ये क्या कर देगा, लिस्ट को रेप्लिकेट कर देगा। अब इसमें भी सेम है आपका, कि जो आपकी लिस्ट 1 है, ठीक है, आपने लिस्ट कोई 1 बनाई, फिर आपने क्या किया, अगर आप लिस्ट के साथ लिस्ट 1 इंटू सपोज आपने 3 कर दिया, तो ये क्या करेगा, 1 4 9 1 4 9, इस तरह से क्या, उसकी रेप्लिका बना देगा लिस्ट में, ठीक है। यानी उसको एक्सपेंड कर देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसको रन करके देखना है तो कैसे कर सकते हो, इसमें सपोज इसी ऑपरेशन के साथ काम कर देते हैं। तो लिस्ट 1 इंटू 3 कर देते हैं, सपोज 4 कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर कितने जोड़े बन गए इनके, 1 4 9 1 4 9, और यहाँ पर फिर 1 4 9, यानी टोटल मिला के 4 जोड़े आपके बन चुके हैं। ऐसे ही आप लिस्ट 2 के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो सकता है आपने 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या करेगा, उनके 7 जोड़े बना देगा, ठीक है, पेयर बना देगा, यानी उसको रेप्लिकेट कर देगा। क्लियर। अब और भी ऑपरेशन है इसमें काफ़ी सारे, उनको धीरे धीरे करके हम कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब सी आपने सीख लिया है, रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग का, ठीक है। तो डी की बारी आती है, डी में हम क्या सीखेंगे, स्लाइसिंग द लिस्ट, ठीक है, स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग द लिस्ट मतलब, स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, उसका लिस्ट का पार्ट हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। स्लाइसिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पार्ट होता है, ठीक है। अब उस पार्ट को कैसे करना है, जैसे आपको स्ट्रिंग में करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक वेरिएबल आपने ले लिया, ठीक है, यानी SEQ नाम से वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या करना है आपने, ये क्या है, आपका लिस्ट का नाम है। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग का जो इंडेक्स है वो होगा, और यहाँ पर आपका सिंपल स्टॉप का इंडेक्स होगा, ठीक है। जो भी आप दोगे वो आपकी एक्सट्रैक्ट होके निकल के आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक लिस्ट है आपकी, ठीक है,
उसके अंदर आपने वेरिएबल डाले 10, 20, 40, 20, 22, 24, 30, 32, यानी जो अपने मर्जी के आप वेरिएबल डालना चाहो वो डाल सकते हो इसमें। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक जो आपकी लिस्ट का नाम है, ठीक है, उसके अंदर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया, ठीक है, और स्टॉप इंडेक्स दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो। अब देखिए, आपको पोज करके पहले बताना है कि इसमें स्टार्टिंग 3 इंडेक्स कौन सा होगा और -3 इंडेक्स कौन सा होगा, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग में बता रखा है। सेम उसी तरीके से ये काम करते हैं। अब देखिए मैं बता देता हूँ, अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये 0 पे होगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये -9 पर। ठीक है, तो हमने क्या दिया यहाँ पे 3 और -3, तो 3 क्या है हमारा, ये यानी 20 वाला है, और -3 कहाँ है, ये वाला। तो अब देखिए हमारी लिस्ट कहाँ से कहाँ तक बनेगी। तो स्टार्टिंग हमारी 20 थी, तो 20 से लेके 30, यानी लास्ट का जो है उससे एक कम होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये एक लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी 20, 22 और 24 तक। ठीक है, क्योंकि एक कम लेगा वो, तो ये आपका आउटपुट बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम LST नाम से बना लेते हैं, उसके अंदर हम नंबर डाल देते हैं 10, 12, 14, जो आपने नंबर वहाँ पे डाले थे, ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ ही चीज़ें समझ में आने लग जाएं। वही वैल्यू डाल रहा हूँ 20, 24, फिर 30, 32, 34। ठीक है, ये सब वैल्यू डाली, एंटर आपने किया। अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, एस ले लिया, यानी हम SQ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो हमने वहाँ पे लिया था, उसके अंदर LST है, LST के अंदर आप स्लाइसिंग करना चाहते हो। आपने क्या लिया, 3 और एक कोलन लगाया और दूसरी वैल्यू ले ली -3। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू ठीक एंटर हुई है तो देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको। अब देखिए इसको प्रिंट करवा देते हैं SEQ को। ओके, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 यानी 20 से स्टार्ट होगा हमारा। हमने एक आध वैल्यू शायद कम ली होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो देखिए 20 से स्टार्ट होगा, और देखिए -3, -3 कहाँ पर है, -1, -2, -3। ठीक है, तो -3 30 पे था, तो 30 से एक कम, तो यानी ये दो वाली हमारी एग्जैक्ट प्रिंट हो रही है, हमें कोई एरर नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्लाइसिंग हो गई एक तरह से तरीके से। ठीक है, हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अगर हम सीक्वेंस में हम डालना चाहें SEQ इक्वल टू LST, अगर हम और डालें तो सपोज़ हमने 3 से डाला और 30 तक, तो देखिए क्या एरर देता है हमें, नहीं एरर नहीं दिया। और SEQ में हमने क्या प्रिंट किया, देखिए यहाँ पर 3 से लेके यानी 0, 1, 2, 3 यानी 20 पे क्या आपकी थर्ड लोकेशन थी। ठीक है, थर्ड लोकेशन से यानी 20 से इसने 30 तक, यानी 30 तो इसमें है नहीं, तो यानी जो इसका लास्ट तक था 34 तक, वो सारे के सारे इसने प्रिंट कर दिए। तो आप ये भी करवा सकते हो। ठीक है, और हम क्या करवा सकते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट और ट्राई कर देते हैं LST। आप इस तरह से अपना यूज़ करके देख सकते हो, जैसे हम चाहते हैं -50 से। ठीक है, -50 से कहाँ तक, 7 तक। अब देखिए -50 तो है नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी लास्ट हमारा जो ये है, अगर हम बैकवर्ड से चलेंगे तो ये -8 मिलेगा। तो हम यहाँ पे -15 दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या करेगा, ये 7 तक देखिए कैसे प्रिंट करेगा। अब SEQ को हम प्रिंट करवा देते हैं। तो ये क्या किया इसने, आगे से यानी -15 से होता होता, यानी जितने भी थे ये सारे के सारे इसने प्रिंट करवा दिए। और कहाँ तक, 7 तक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 34 नहीं करवाया इसने, क्योंकि हमने 7 तक ही रेंज दी थी उसकी। ठीक है, तो यानी माइनस से लेके ये सारे एंड तक प्रिंट करवा देगा। ओके, होप आपको स्लाइसिंग भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब बारी आती है एक, अगर आपको स्टेप काउंट करने, यानी उसको स्लाइसिंग स्टेप का यूज़ करना है। स्लाइसिंग स्टेप का ये मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा स्ट्रिंग में, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं आपको। देखिए स्टेप का मतलब क्या होगा, कि आप स्टार्टिंग वैल्यू देते हो, ठीक है, एंडिंग वैल्यू भी दोगे,
ठीक है। और उसके बाद एक स्टेप वैल्यू देते हो, ठीक है। स्टेप वैल्यू में आप सपोज 2 दे देते हो, 3 दे देते हो, तो वो क्या जंप होना स्टार्ट कर देगा कि पहले अगर 2 दे दिया आपने तो 1 के बाद क्या डायरेक्ट 3 पे आएगा, 3 के बाद आपका 5 पे आएगा। तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कैसे लिखना है आपको सिंटैक्स, देखिए यहाँ पर उसके लिए सिंटैक्स आपको लिखना है SEQ, ठीक है। आपका स्ट्रिंग लिस्ट है उसका नाम स्टार्ट, ठीक है। फिर आपका स्टॉप या एंड आपका इंडेक्स, और ये है स्टेप, ठीक है। स्टेप आपका ऑप्शनल होता है, आप देना चाहोगे तो हो जाएगा वरना कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी सिंपल आपके किस तरह से काम होगा वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम डायरेक्ट आइडियली पे चलते हैं, वहीं पे चेक कर देंगे, आपका रन भी हो जाएगा, चेक भी कर देंगे। तो हमने एक LST हमने ऑलरेडी तैयार कर रखी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक SCQ में LST लिया हमने। LST के अंदर क्या किया हमने कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो, ज़ीरो से लेके, ठीक है। हम सपोज चाह रहे हैं 8 तक पूरा का पूरा प्रिंट हो, और कितने की हम स्टेप दे रहे हैं, 2, ठीक है। तो देखिए हमारे SCQ में क्या प्रिंट होता है, हमारे SCQ में सबसे पहले 10, 14, 24, 32, ठीक है। तो 10, फिर उसके बाद एक जंप किया 40, उसके 14, और उसके बाद फिर 24, फिर 32, ठीक है। तो इस तरह से आप जंपिंग भी करवा सकते हो उसमें, ठीक है। तो होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो। अब देखिए यूजिंग स्लाइस, अगर आप स्लाइस को लिस्ट की मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वो किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये टॉपिक भी करवा देते हैं एक बार आपको। लिखिए सारे के सारे, यूजिंग स्लाइस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है। यानी आप स्लाइस से लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, और वो किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे सपोज आपकी एक लिस्ट है L=1, ठीक है। और इसके अंदर आपने 2 डाल दिया और 3, यानी 3 एलिमेंट आपने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हो, इनको चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, आप स्लाइसिंग के थ्रू, यानी आप 0 से लेके 2 तक आपने दिया, यानी 0 की 2, यानी 0 ये है, 1 ये है, 2। तो अब 0 1 2 का मतलब क्या है आपका, 2 मतलब क्या है, यानी इससे एक पहले तक, यानी 0 और 1 तक यहाँ पे चेंज करना है आपको, 2 में नहीं होगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 0 और 1। तो क्या होगा, आपके 1 की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आपका ओवर राइट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपने डाल दी है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए 1 की जगह ये 0 आ जाएगा, 2 की जगह ये 1 आ जाएगा। अब आउटपुट देख लेते हैं इसका, जब आप L को प्रिंट करवाओगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0, 1, यानी आपकी लिस्ट मॉडिफाई हो गई है, और ये 3, ठीक है। इसी तरह से आप एक एग्जांपल और दे सकते हो, जैसे आपने ले लिया 0 से 2, और ये आपने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये 0 और 1 में आपने क्या किया, एक ही वैल्यू यहाँ पर आपने चेंज करवाई, तो ये क्या करेगा, 0 और 1 इंडेक्स पे इन दोनों की जगह क्या कर देगा, खाली एक ये वाला इसको डाल देगा, ठीक है। और आपका आउटपुट किस तरह से ट्रीट होगा, यानी आपका आउटपुट किस तरह से आएगा, 1, ठीक है, और यहाँ पर 3, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार यहाँ पर रन करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आने लग जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं LST2 करके, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल डाल देते हैं जो हमने वहाँ डाले हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये एक LST बना ली हमने। हम क्या चाह रहे हैं, एक वेरिएबल हम क्या चाह रहे हैं, LST2 के अंदर क्या हो जाए कि उसके ज़ीरोथ और 0 से हमने एक स्टार्टिंग और उसका एंडिंग इंडेक्स दे दिया, और उसके अंदर क्या मिले हमें, हमने चेंज कर दिए 0 और 1, ठीक है। तो अब LST2 को हम प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमारे 1 और 2 की जगह क्या आ गया, 0 और 1, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसमें और भी चेंजेस करना चाहें, जो हमने एग्जांपल दिए थे कि LST2 के अंदर अगर 0 और 2 के अंदर हम एक सिंगल वेरिएबल अगर डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमें, LST2 अगर प्रिंट किया तो हमें क्या हुआ, देखिए ए आ गया, यानी हमारा इसकी 0 और 1 की जगह सिंपल ए आ गया, और यहाँ पर क्या मिला हमें,
ये वाला 3, यानी 2 वेरिएबल हमारे इंडेक्स में रह गए, यानी लिस्ट में रह गए। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको ये लिस्ट मॉडिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। हम इसके अब क्या करते हैं, लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम चेक करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे उसके अपेंड करना है, हमने कुछ कुछ अपडेट करना है या कुछ डिलीट करना है, तो वो किस किस तरह से हम कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। अभी स्लाइड को नीचे कर देते हैं। लिख लीजिए सबसे पहले आप हेडिंग लिस्ट मैनिपुलेटिंग या मैनिपुलेशन। ठीक है, अब ये मैनिपुलेशन किस किस तरह, 3 तरीके से आप कर सकते हो, जैसे अपेंडिंग, ठीक है, दूसरा क्या है अपडेटिंग, तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, और डिलीटिंग। अब देखिए सबसे पहले बारी आती है आपकी अपेंडिंग की। अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो ऐड करना, आपकी जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, आपकी कोई लिस्ट है, उसमें आपने कुछ अपेंड करना है, कुछ आइटम ऐड करना है, तो वो कैसे करना है। तो इसके अंदर लिख लीजिए पहले एडिशन आइटम टू एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये इसके थ्रू करते हो आप, अपेंड फंक्शन के थ्रू करते हो। अब कैसे करना है, जैसे आपकी लिस्ट है तो एल डॉट, एल नाम की आपकी कोई लिस्ट है, डॉट अपेंड, और यहाँ पर आप आइटम डाल सकते हो कि आपको क्या अपेंड करना है। अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम। एग्जांपल ले लेते हैं, एक लिस्ट बनाई आपने एल एस टी वन नाम से। ठीक है, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं आपके 10, 12 और 14। आपने क्या करना है, एल एस टी वन डॉट अपेंड, आपने क्या डाल दिया 60। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एल एस टी को, एल एस टी वन को प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10, 12, 14 और 16। क्लियर। तो ये तो है अपेंडिंग का। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। क्लियरिटी का मीन्स होता है आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो जो एक एक मैं प्रोग्राम करवाता जा रहा हूँ इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, इनको समझना है बेसिकली अच्छे से। तो एक एल एस टी वन बनाया हमने, इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल डाल दिए 10, 12 और 14। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एल एस टी वन डॉट अपेंड, क्या अपेंड किया हमने, हमने सपोज़ यहाँ पे 16 डाल दिया। ठीक है, कोई एरर नहीं आया हमारा। तो एल लिस्ट वन को हम प्रिंट जैसे करेंगे, देखिए पहले हमारे में 3 ही आपके एलिमेंट थे, अब कितने हो गए, टोटल 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि अपेंड किस तरह से काम करता है। अब बारी आती है कि लिस्ट को अपडेट कैसे करना है। तो पहले उसके बारे में लिखवा देता हूँ आपको थोड़ा सा, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, अपडेटिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट, यानी आपकी कोई लिस्ट है उसमें कोई आपको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट और चेंज एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और चेंज एन एलिमेंट। ठीक है, किसका, लिस्ट का आपका। अब ये करना कैसे है, आप क्या दोगे, आपकी लिस्ट है कोई, ठीक है, आपने उसका इंडेक्स दे दिया, और उसके बाद जो आपकी न्यू वैल्यू है वो दे दी। तो ये क्या कर देगा, आपकी लिस्ट में ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आप जितना समझोगे उतनी ज़्यादा आपकी उनकी डेफिनेशन क्लियर होती चली जाएगी। बहुत सारे बच्चों क्या होता है, डेफिनेशन रटने में लग जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग के थ्रू इनको समझोगे, आपकी ज़्यादा आपका क्लियर विज़न होता चला जाएगा। तो एल एस टी वन नाम से एक आपने किया। ठीक है, यहाँ पर 10, 12, 14 और 16 है। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि एल एस टी वन है उसकी सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाए आपका, 24। ठीक है, तो टू पोजीशन कौन सी है इसकी, क्योंकि 0, 1, 2 और 3, तो टू पे क्या आपका 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी नई लिस्ट क्या मिलेगी आपको आउटपुट में, जब आप इसको चेंज कर दोगे आपको मिलेगा 10, 12, 24 और 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो इसको अभी रन करके देख लेते हैं। ये आपका आइडियली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने ऑलरेडी लिस्ट हमने तैयार कर रखी है, एल एस टी में हमने देख लिया
4 हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सपोज चेंज करना है LST1, कौन सी लोकेशन पे, हमने 2 पे क्या डालना है, 24, ठीक है। अब देखिए हमारा कोई एरर नहीं आया, तो LST1 में हम अब चेक करेंगे तो क्या मिला हमें। पहले वैल्यू थी हमारी 10 12 14 16, अब है 10 12 24 16, यानी यहाँ हमारा लोकेशन 2 पर यानी इंडेक्स 2 पे हमारा ये हमारा अपडेट हो गया सक्सेसफुली। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी अपडेटिंग भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो अब बात तीसरे आपकी बारी आती है डिलीटिंग की, ठीक है। आपको डिलीट अगर कुछ करना है तो लिस्ट में से वो किस तरह से करोगे, तो इसका भी हेडिंग डाल लीजिए, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। यानी आपकी लिस्ट है उसमें से आपको एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो कैसे करना है। डिलीट मीन्स बोल सकते हो आप रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, ये ठीक है। और इसको करना किस तरह से, आपका एक डेल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, डेल स्टेटमेंट, डेल के थ्रू आप इनको डिलीट कर सकते हो। और ये क्या करेगा, रिमूव करेगा आपके, रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम, क्लियर। और क्या कर सकता है ये रिमूव कर सकता है ऑल आइटम आइडेंटिफाई बाय स्लाइस। अगर आप स्लाइसिंग के थ्रू करते हो तो जितने भी उसके आइडेंटिफाई होंगे उन सबको रिमूव कर सकता है डेल के थ्रू। तो यानी और रिमूव ऑल आइटम आइडेंटिफाइड बाय ए स्लाइस, ठीक है, ये भी कर सकता है। और करना कैसे कैसे है, जैसे इसको आपने स्टेटमेंट लिख दी डेल, ठीक है, फिर लिस्ट का नाम है, और सपोज़ आपने कोई प्रॉपर इंडेक्स दे दिया, ठीक है, तो पर्टिकुलर उस इंडेक्स को डिलीट कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या है, डेल आपने कर दिया, लिस्ट आपने दे दी, ठीक है, आपने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया और स्टॉप इंडेक्स दे दिया, यानी एंडिंग इंडेक्स भी आपने दे दिया। तो इस तरह से जो भी इसकी रेंज में आएगा, स्टार्ट और स्टॉप की रेंज में, उन सबको वो डिलीट कर देगा, क्लियर। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, ये देखिए सपोज़ आपकी एक लिस्ट है, ठीक है, LST करके एक लिस्ट है, उसके अंदर क्या है आपके 1 2 3, ठीक है, अप टू कितना है 17 तक नंबर हैं आपके, ठीक है। तो उनकी मार्किंग भी क्या होगी, उनके इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2, ठीक है, इस तरह से। ये 17 है जो आपका, वो 16 पोजीशन पे रहेगा, ये वाला इस पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको इन पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सपोज़ आपने क्या करना है, डेल कर दिया आपने LST और यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, ये 2 पे जो जैसे सपोज 3 है तो इसको डिलीट करके बाकी आपको प्रिंट करके दे देगा। और दूसरा क्या है, आपने सपोज डी डेल, इसको LST करके हैं, तो LST इंडेक्स डाल दिया 10 से लेके 15, तो यहाँ पे जो 10 का इंडेक्स रहेगा, ठीक है, और जो लास्ट में ये 15 रहेगा, 15 से 15 तक क्या कर देगा, वो उनको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। स्क्रीन पे जाते हैं आपके। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं हम दोबारा से लिस्ट, लिस्ट 1 ले ली हमने, हमने वैल्यू एंटर करवा दी इसमें 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16 17 तक हम एक वैल्यू डलवा लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारी लिस्ट बन के तैयार हो गई। हम क्या चाह रहे हैं इसमें, लिस्ट में डिलीट करना, तो हम किसके थ्रू करेंगे, हमने डेल लिस्ट 1, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू दे सकते हैं हम, सपोज हमने 4 दे दी। अब आपको देखना है कि 4 वैल्यू पे कौन सा इंडेक्स था, तो 0 1 2 3 4, यानी ये 5 है, ठीक है, ये 4th लोकेशन पे था हमारा। तो हम अगर अब लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा क्या प्रिंट होता है। देखिए हमारा ये 5 वाला एलिमेंट था वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, हमारा खाली ये वाला प्रिंट हो गया। हम इसको देख भी सकते हैं, सपोज़ हमारी लेंथ देखनी है हमें लिस्ट 1 की, तो हमें क्या मिला 16, टोटल हमारे पहले कितने थे 17 नंबर थे, अब हमारे 16 ही रह गए क्योंकि हमारा डिलीट हो गया आइटम। और दूसरा किस तरह से कर सकते हैं हम, डेल लिस्ट 1, और यहाँ पर हम इंडेक्स दे सकते हैं क्योंकि हम स्लाइसिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो स्लाइसिंग में सपोज़ हमने स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया 10 और फिर दे दिया 15,
तो देखिए यहाँ पर हमने ये किया। अब लिस्ट वन को जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो देखिए हमारे 10 से लेके 10 लोकेशन पे देखिए कौन सा था हमारा सबसे पहले। तो ये लिस्ट थी हमारी, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी यहाँ से लेके 10, ठीक है, 11 12 13 14 और ये 15 तक, ठीक है। तो यानी यहाँ तक, इससे एक पहले तक उसने डिलीट कर दिए सारे के सारे, ठीक है। यानी 15 से एक पहले तक उसने सारे के सारे डिलीट करके आपके सामने प्रिंट कर दिए। तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप स्लाइसिंग के थ्रू या आप डेल के थ्रू किस तरह से प्रॉपर इंडेक्स के थ्रू आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक तरीका है, अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? डेल अगर आप लिस्ट वन कर देते हो तो देखिए, तो अगर आप लिस्ट वन में देखते हो तो क्या मिलेगा आपको? ये लिस्ट डिफाइन है क्योंकि उसको क्या कर दिया इसने, पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर दिया। क्लियर? होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब इसमें ही क्या है, एक आपका एक फंक्शन हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं हम। हमने क्या कर दिया, डेल को भी चेक कर लिया कि अगर आपने डेल लिस्ट वन कर दिया तो ये क्या कर देगा, आपके डिलीट कर देगा सारे एलिमेंट्स को एज वेल एज आपकी लिस्ट को भी, ठीक है। एक आपका है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, रिमूव करेगा सिंगल एलिमेंट, रिमूव सिंगल एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, लास्ट या बोल सकते हो एंड से, ठीक है। तो ये कैसे करेगा वो देख लीजिए। हम आइडियली की तरफ दोबारा चलते हैं। आइडियली स्टार्ट हो गया हमारा, तो इसको देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हमने, एल एस टी वन, कुछ एलिमेंट डलवा देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल एस टी हो गया, तो हम क्या करेंगे, एल एस टी वन डॉट पी ओ पी, ठीक है। इस पे जैसे एंटर करेंगे ये क्या कहेगा हमें, देखिए आउटपुट क्या दिया इसने, लास्ट, ठीक है, 6 दे दिया इसने, लास्ट का जो 6 था ना वो हमें आउटपुट दे दिया। और अगर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करें दोबारा से एल एस टी वन को, तो देखिए हमारे क्या रह गए, एक वेरिएबल कम हो गया, ठीक है, एक एलिमेंट कम हो गया, सॉरी वेरिएबल नहीं, एलिमेंट कम हो गया। अब ऐसे ही दोबारा हम एल एस टी को वन को डॉट पी ओ पी को कॉल करेंगे तो क्या मिला हमें, 6, ठीक है। यानी अब दोबारा एल एस टी को करेंगे तो यहाँ पर क्या मिला हमें, एक वेरिएबल फिर इसने एक एलिमेंट फिर कम कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से ये वर्क करेगा। होप आपको ये समझ में आए होंगी। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्या है कि अगर आपको लिस्ट की ट्रू कॉपी बनानी है, यानी मेकिंग ट्रू कॉपी ए लिस्ट, ठीक है। अगर आपको लिस्ट की ट्रू कॉपी बनानी है तो वो किस तरह से करोगे, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, एक इक्वल टू होता है ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हो आप सबको पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी ये क्या करता है, असाइन कर देता है। तो ये करेगा कैसे काम वो देखिए। सबसे पहले ये जो इक्वल टू काम इसमें आपके लिस्ट में किस तरह से काम करेगा, ये कर देगा आपके, कॉपी करता है रेफरेंस को, कॉपीड द रेफरेंस। पहले तो ये समझ लीजिएगा मैं इस टॉपिक के बारे में समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ट्रू कॉपी का मतलब क्या है, सपोज आपकी कोई लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट बनाई आपने, आप क्या चाह रहे हो कि एक दूसरी लिस्ट भी तैयार हो जाए, ठीक है, दूसरी लिस्ट भी तैयार हो जाए, उसी जो इसमें एलिमेंट है, ठीक है, वही एलिमेंट इसमें हो जाए, यानी सेम एलिमेंट हो जाए। कौन से वाले आपके, इस वाली लिस्ट में जो इसके हैं, ठीक है। तो अब देखिए वो किस तरह से काम करती है। चलिए स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सपोज आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, एक कलर नाम से आपने एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर एक रेड कोमा ब्लू कोमा ग्रीन, ठीक है, 3 आपके एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो रहेगी आपकी, ठीक है, वहाँ पर एक कलर नाम से और ये जो एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, यानी आपकी मेमोरी में ये एलिमेंट रहेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, रेड ब्लू और ग्रीन। और इनको क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा ये कलर नाम की लिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, बी इज इक्वल टू कलर कर दिया, ठीक है।
तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, यानी ये जो कलर के जितने भी आपके एलिमेंट थे वो इसके अंदर आ गए नहीं, क्योंकि ये मैंने बताया आपको इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है आपके, खाली रेफरेंस को कॉपी करेगा, कॉपी द रेफरेंस, रेफरेंस ओनली, यानी इसका जो पाथ है उसको ही कॉपी करेगा। यानी ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे कलर इसको पॉइंट आउट कर रहा था तो बी भी क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको, ठीक है। यानी जो इसका पाथ रहेगा, यानी जो इसकी इंडेक्सिंग या इसका लोकेशन रहेगा वही ये वाला शेयर करेगा। और जब ये क्या करते हैं, मेक टू वेरिएबल पॉइंट टू वन लिस्ट, लिख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, मेक टू वेरिएबल पॉइंट टू वन लिस्ट, यानी जब आपके दो वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल कौन से हो गए, आपका बी हो गया, दूसरा कलर हो गया, ये पॉइंट कर रहे हैं एक सिंगल लिस्ट को, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, शैलो कॉपी, ठीक है, शैलो कॉपी। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट हमेशा एक ही रहेगी, बस दूसरा उसको उसका रेफरेंस लेके उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इसकी ट्रू कॉपी बनानी है, यानी आप चाहते हो कि इसकी सेम कॉपी बने, तो वो किस तरह से बनेगी वो भी हम देख लेते हैं। ये तो हमने शैलो कॉपी के बारे में पढ़ लिया। तो अगर आपको टू मेक ट्रू कॉपी, अगर लिस्ट की आपको ट्रू कॉपी बनानी है तो आप कैसे करोगे, सपोज आपकी लिस्ट थी, तो आपकी जो कलर नाम की लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें थी आपकी, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये एलिमेंट थे आपके, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल फाइल थी आपकी, ठीक है। अगर जब आप ये करते थे, यानी बी आपने बी इज इक्वल टू कलर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये बी भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है। लेकिन जब अगर आपको ट्रू कॉपी बनानी है तो आप क्या करोगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा बी इज इक्वल टू लिस्ट, आपके ब्रैकेट में कलर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। वो किसको करेगी, उसके अंदर एक सेपरेट एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये सारी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट लिस्ट होगी और आइडेंटिकल होगी किससे, जो आपकी कलर वाली लिस्ट है ना, इसके सारे एलिमेंट इसके आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पर भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि आपका बी क्या है, इंडिपेंडेंट लिस्ट है, विच आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल टू द लिस्ट कलर, जो आपकी कलर लिस्ट है उससे आइडेंटिकल रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो अब आपकी ये कलर है, कलर और ये जो बी है, ठीक है, बी नाम की जो लिस्ट है, ये दोनों क्या रहेंगी, सेपरेट लिस्ट। तो नाउ कलर एंड बी आर सेपरेट लिस्ट, तो ये आपकी सेपरेट लिस्ट रहेगी। अब ये जो सेपरेट लिस्ट बनी है, यानी आपकी ट्रू कॉपी बनी है, तो इस वाले प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डीप कॉपी, ठीक है। तो आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी में फ़र्क पता लग गया। शैलो कॉपी में क्या रहेगा आपका, जो अलग अलग आपकी लिस्ट रहेंगी, ठीक है, वो एक ही ना, जो अलग अलग वेरिएबल रहेंगे वो एक ही लिस्ट को पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन इसमें डीप कॉपी में क्या रहेगा, आपका जो अलग आपके जो अलग वेरिएबल रहेंगे वो सेपरेट सेपरेट लिस्ट को ही पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका डीप कॉपी और शैलो कॉपी कवर हो गया है। अब हम लिस्ट के कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए, इसको करने से आगे, टॉपिक करने से पहले एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक कलर नाम की लिस्ट बनाते हैं। हम लिस्ट बना देते हैं इसमें, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिखते हो बी इज इक्वल टू कलर, ठीक है, तो देखिए अगर हम कलर को प्रिंट करेंगे और अब बी को प्रिंट करेंगे, दोनों में हमें सेम डेटा मिला। लेकिन ये क्या है, अभी बी इसको ही पॉइंट आउट कर रहा है, इसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आप अगर अगर कलर में कुछ चेंजेस कर दोगे, ठीक है, तो इसमें भी चेंज हो जाए। जैसे हम कलर के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, इसकी
वन लोकेशन पे क्या कर देते हैं हम, वाइट डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए कलर के अंदर क्या मिला हमें, रेड वाइट और ब्लू, ठीक है। वही हम बी की अगर इसकी अलग होती तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने थे, लेकिन अगर बी को भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी क्या मिला हमें, रेड वाइट और ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रूव होता है कि ये इस कि जो सिंगल लिस्ट को दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर हमें क्या करना है, अलग उसकी बनानी है लिस्ट, तो उसको हम इसकी ट्रू कॉपी बनाना चाहते हैं लिस्ट की, तो वो किस तरह से बनेगी हमारी, तो बी इज इक्वल टू लिस्ट कलर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, अब जैसे आप सपोज कलर को प्रिंट करोगे और बी को प्रिंट करोगे, ठीक है। अगर आप दोनों में चेंजेस करोगे, अगर सपोज आपने कलर में चेंज किया, कलर वाली लिस्ट में चेंज किया या बी में चेंज किया, तो दोनों में अलग अलग चेंज होंगे। देखिए करके देखते हैं। सपोज हमने कलर के अंदर वन लोकेशन पे क्या डाल दिया, कौन सा कलर डालते हैं अभी, जैसे पिंक डाल दिया सपोज आपने, ठीक है, ये डाल दिया। तो हम कलर को प्रिंट करते हैं, तो हमारा कलर में क्या आया, रेड पिंक और ब्लू, ये आइटम आ गए। हम बी में देखते हैं, बी में हमारे कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, हमारे ट्रू कॉपी बनी हुई थी, तो उसमें हमें हमें कोई चेंज नहीं मिला। अब तो दोनों की क्या है, सेपरेट सेपरेट कॉपी बनती चली गई है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होंगी कि आप किसी भी लिस्ट की ट्रू कॉपी किस तरह से बना सकते हो। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने बात करी थी लिस्ट फंक्शंस की। हेडिंग डाल लीजिए लिस्ट फंक्शन। अब लिस्ट फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या करोगे आप, कि आपका जो लिस्ट रहेगी, ठीक है, और मेथड नेम यानी लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, मेथड का नेम रहेगा आपका, ठीक है। और इसको आप जब जैसे एंटर करोगे वो काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले बारी आती है आपकी इंडेक्स की, ठीक है। सपोज जो इंडेक्स फंक्शन है उसको किस तरह से करोगे, रिटर्न क्या करेगा इंडेक्स, ये रिटर्न कर देगा जो पहला कैरेक्टर आपका मैच हुआ आइटम से, ठीक है। रिटर्न फर्स्ट मैच्ड आइटम, क्लियर। अब देखिए सपोज करेंगे कैसे इसको, लिस्ट डॉट इंडेक्स और आइटम जो भी आप डालोगे, ठीक है, यहाँ पर आइटम डालते हो आप। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं L1, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं जैसे 13 11 16 18 14, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं इसमें, कि 18 को सर्च करना चाह रहे हैं, 18 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है। तो L1 डॉट इंडेक्स 18 डाल दिया। ये क्या करेगा आपका, ये देखिए जो स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करेगा और जो जहाँ पर भी 18 मिला उसी को फाइंड कर देगा, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी है और 18 यहाँ पर भी है, लेकिन जैसे इसको मिलेगा ना यहाँ पर, ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और इसकी लोकेशन आपको दे देगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1 आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, छोटा सा ही प्रोग्राम है, स्टेटमेंट के थ्रू हम समझ लेंगे। जैसे आपकी एक लिस्ट बना रखी है आपने, L1 हमने बना दी, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ वैल्यू डलवा दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, L1 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर आपने क्या सर्च किया, 34, ठीक है। 34 का ये इंडेक्स दे देगा, देखिए 0 1 2 3 4 5 और ये 6 पोजिशन पे था, तो ऑटोमेटिकली आपको एक इंडेक्स मिल गया, ठीक है, जैसे आपने एंटर प्रेस किया। तो होप आपको इंडेक्स वाला फंक्शन क्लियर हो गया होगा, लिस्ट का किस तरह से काम कर रहा है ये वाला। अब सेकंड क्या है, सेकंड है आपका अपेंड मेथड। देखिए अपेंड मेथड क्या करता है, सेकंड है आपका अपेंड। अपेंड हमने पहले भी किया था, इसको फिर कर लेते हैं इसके ऑपरेशंस में। तो अपेंड मेथड क्या करता है, ऐड करेगा आइटम को टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ, यानी आपकी जो लिस्ट की एंडिंग रहेगी वहाँ पर एक आइटम को अपेंड, एंड उसको अपेंड कर देगा, यानी लेकिन करेगा ये सिंगल एलिमेंट को, वन एलिमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए करेगा कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, और ब्रैकेट में अंदर आप आइटम लिखते हो, ठीक है। सपोज आपकी लिस्ट है, आपकी कलर नाम की है, इसके अंदर रेड
ग्रीन, ठीक है, ब्लू, 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर क्या करना आपको, एक कलर और, तो कलर डॉट क्या कर सकते हो, अपेंड, और सपोज आपने येलो कर दिया, तो यहाँ पर क्या नई लिस्ट क्या तैयार हो जाएगी, उसके अंदर रेड रहेगा आपका, ग्रीन रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है, साथ में फोर्थ पे आपका क्या आ जाएगा, येलो भी ऐड हो गया जाएगा, ठीक है। तो ये अपेंड क्या कर देगा, आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो अपेंड और क्या काम कर सकता है, अपेंड मॉडिफाई दी ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। आपकी ओरिजिनल जो लिस्ट होगी, ये ओरिजिनल आपकी, इसी को ही को मॉडिफाई भी कर देगा। तो इसको करेंगे कैसे वो देख लीजिएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एक मेथड का नाम भी बताता जा रहा हूँ, इसको रन करके भी हम देख रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज ये चलता जा रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम में हमने कलर पहले से ही बना रखा था, तो अगर हम कलर में देखेंगे तो कलर के अंदर देखिए रेड, पिंक और ब्लू है यहाँ पर। तो कलर डॉट अपेंड करेंगे हम, जैसे अपेंड किया हमने, इसके अंदर सपोज येलो हमने डाल दिया, ठीक है। अब कलर को हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेड, पिंक और ब्लू, और साथ में क्या आ गया, येलो, ठीक है। तो इजीली हो गया आपका, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत रहने की चीज़ नहीं है। अब बारी आती है एक एक्सटेंड मेथड की, इसको नीचे कर देते हैं एक बार। एक्सटेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड क्या कर देगा, देखिए सेम है ये अपेंड मेथड की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकता है, आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल एलिमेंट, ठीक है। और इसको लिस्ट की फॉर्म में भी आप दे सकते हो, तो लिख लीजिए एडिंग मल्टीपल एलिमेंट, यानी आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हो, गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हो। तो करोगे कैसे, सपोज आपकी कोई लिस्ट है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड कर दोगे आप, ठीक है। और साथ में आप लिस्ट दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, या मल्टीपल आइटम भी दे सकते हो। तो सपोज आपकी कोई एक लिस्ट है T1, T1 के अंदर A, B और C रखे हुए हैं। फिर आपने क्या किया, एक T2 बनाया, T2 के अंदर क्या रहेगा आपका, D, E आपने डाल रखे हैं। फिर आपने क्या किया, T1 डॉट एक्सटेंड कर दिया T2 को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कि इन दोनों को, ये दोनों को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, यानी ये एक्सटेंड कर देगा इसके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपके T2 में कुछ चेंज नहीं होगा, आपकी T1 में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, देखिए करना कैसे है। आप T1 आप ले सकते हो एक, ठीक है, A कोमा B C, ठीक है। फिर एक T2 ले लिया आपने, D और E, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, T1 के साथ आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो, एक्सटेंड T2 को आपने एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप T1 की वैल्यू देखोगे तो क्या मिला आपको, पहले ABC थी, अब DE भी हो गई। और लेकिन वहीं आप T2 को अगर देखोगे, T2 में क्या आपका DE ऑटोमेटिकली, यानी आपकी जो T1 की ओरिजिनल आपकी लिस्ट थी वो चेंज हो गई, यानी वो मॉडिफाई भी हो गई। तो होप आपको एक्सटेंड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं, इंसर्ट की तरफ। यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, ये आपका इंसर्ट मेथड, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है इंसर्ट करनी है वैल्यू, ठीक है। इंसर्ट आइटम एट गिवन पोजीशन, इंसर्ट आइटम एट गिवन पोजीशन, ठीक है। यानी आपने कोई पर्टिकुलर पोजीशन दे रखी होगी, वहाँ पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसका तरीका क्या है, कि सपोज़ आपकी लिस्ट रहेगी कोई, ठीक है, और उसके अंदर आपको इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना है, मेथड का यूज़ करना है। फिर आप क्या दोगे, पोजीशन देते हो उसकी, कोमा करके फिर आइटम, ठीक है, जो भी आपको आइटम उसमें ऐड करना है। तो सपोज़ आपकी पुरानी वाली T1 और T2 वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई आपकी लिस्ट है T1, फिर आपने इंसर्ट कर दिया और आपने पोजीशन दे दी कि 2 पे, और क्या इंसर्ट हो जाए, I, ठीक है। यानी T1 की जो आपकी लिस्ट होगी वहाँ पर आपकी सेकंड लोकेशन पे, यानी
पहले 0 1 और 2 यानी इस वाली लोकेशन पे क्या आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा, सिंपल। तो इसको देखते हैं एक बार रन करके। तो हमारी T1 और T2 दो थी वैल्यू, ठीक है। T1 में हमारे क्या है और T2 में क्या है। तो T1 में हमें ABCD है और हमारा इसमें डी है, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, T1 डॉट इंसर्ट, और ब्रैकेट में क्या देना है आपको, सबसे पहले उसकी पोजीशन देनी है। सपोज़ हम 2 लोकेशन पे क्या चाह रहे हैं, हमने अपना नाम लिख दिया। तो देखिए T1 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 यानी सी लोकेशन के यहाँ पर क्या इंसर्ट हो गया आपका, रोहित। A B और यानी इस पे रोहित इंसर्ट होगा, उसके बाद आपके इस पोजीशन पे इंसर्ट हो गया, और ये बाकी एज इट इज़ प्रिंट हो गए आ गए आपके। तो इंसर्ट वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी सीरीज़ में जो अगला टॉपिक है वो है आपका पोप मेथड, ठीक है। पोप मेथड मैंने अभी बताया था आपको। उसकी एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो पोप मेथड है, देखिए आपको ये तो पता लग गया था कि पोप मेथड में वो आइटम को रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर लिस्ट में, जैसे आपका लिस्ट डॉट पॉप आपने कर दिया सिंपल, तो ये क्या कर देगा, आपके रिमूव कर देगा जो भी लास्ट एलिमेंट, रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। लेकिन सपोज आपने लिस्ट में से पॉप दे दिया यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन, यानी जैसे 6 लोकेशन दे दी, तो वो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर जो एलिमेंट रहेगा आपके लिस्ट में उसको ही डिलीट करेगा। यानी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन इंडेक्स, यानी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसको डिलीट कर देगा। अगर कोई नहीं दे रखा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लास्ट को करेगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर जैसे T1 डॉट पी ओ पी, हम क्या चाह रहे हैं 0 1 2, हम रोहित को डिलीट करना है तो 2 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर T1 को दोबारा प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ से ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर नॉर्मली करते हैं हम T1 डॉट पी ओ पी, तो देखिए ई को डिलीट कर दिया। अब T1 को प्रिंट किया हमने, तो देखिए लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इसमें चेंजेस कर सकते हो आपके प्रोग्राम्स में। होप आपको ये प्रोग्राम भी क्लियर हो रहे होंगे अभी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ही एक नोट करने वाली चीज़ भी है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट बना के आप लिख लीजिएगा। अगर अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी, इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, तो क्या दे देगा आपको, रेज कर देगा एक्सेप्शन, रेज एन एक्सेप्शन, यानी एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है, तो एक रन टाइम एरर आपको मिल जाता है बस, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पोप हमने कर लिया है, ठीक है। होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इनको आपको कोई डाउट हो तो दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हो, या वीडियो को दोबारा बैक से आप कर सकते हो। तो एक है कि आपका रिमूव मेथड, ठीक है। इसको आप स्मॉल में ही करना, क्योंकि आपका क्या होता है, पाइथन केस सेंसिटिव है। तो एक रिमूव मेथड भी होता है। रिमूव मेथड क्या करेगा, जो आपकी पहली ओकरेंस पे यानी फर्स्ट ओकरेंस पे जो आपकी लिस्ट दे रखी है, अगर आपने कोई आइटम दे दिया कि मुझे ये रिमूव करना है, तो पहली ओकरेंस पे जो आइटम मिला तो उसको रिमूव कर देगा। तो ये क्या करेगा, रिमूव फर्स्ट occurrence of given item from list, ठीक है। अब ये करेगा कैसे, देखिए आपकी लिस्ट होती है, आपका तरीका बिल्कुल सेम है, जो लिस्ट के साथ ही ऑपरेशन सारे परफॉर्म होते हैं। तो लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे आप वैल्यू दे देते हो, ठीक है। तो अब सपोज़ आपकी कोई लिस्ट है T1, ठीक है। उसके अंदर आपकी कोई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वैल्यू हो सकती हैं जैसे A E I P और QA, ठीक है। इस तरह से आपकी कितनी भी वैल्यू हो सकती हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, T1 करना है, T1 डॉट रिमूव ए, ठीक है। आपने क्या किया, ए को रिमूव करना है, तो ये क्या करेगा, आपका जो स्टार्टिंग में पहले ओकरेंस पे ए यहाँ पे मिल गया आपको, तो इसको कर देगा रिमूव, और बाकी को देगा बेशक आपके लास्ट में हो ए कितनी बार भी, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू को रिमूव कर देगा। होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। देखिए जैसे आपकी एक लिस्ट है T1 आपकी, ठीक है।
तो T1 डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर हमने ए को कर दिया, तो देखिए एरर आया क्योंकि ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ए को हमने इन्वर्टेड कोमा में करना है, तो T1 डॉट रिमूव दोबारा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉरी T1 को जैसे प्रिंट करेंगे तो BCD यानी ए को इसने, ये ए पहले ओकरेंस में इसको मिल गया, इसको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका जो बाकी स्ट्रिंग थी उसको, ये लिस्ट में से जो भी एलिमेंट थे उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो रिमूव मेथड भी आपका हो गया इजीली, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब बारी आती है आपके क्लियर मेथड की, ठीक है। अब क्लियर मेथड किस तरह से ये काम होगा, इसका यूज़ क्या होगा वो देखते हैं। क्लियर मेथड, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्लियर क्या है आपका, सब कुछ क्लीन कर देना, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऑल एलिमेंट, किसके, स्ट्रिंग के, रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। और किससे, और क्या बना देगा, टू मेक, अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी, टू मेक एम्प्टी लिस्ट, तो ये इसको लिस्ट को भी एम्प्टी कर देगा, ठीक है। अब देखिए करेगा कैसे, सेम बता रखा, लिस्ट का नाम रहेगा आपका, फिर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में एक एम्प्टी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो हमने लास्ट में लिस्ट बनाई थी उसी को ही एक्सपेरिमेंट उसी पे करके देखते हैं। जैसे T1 है तो T1 डॉट क्लियर, ठीक है। अब T1 हमने जैसे प्रिंट किया, देखिए हमारा क्या आया, T1 के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लैंक हो गई, यानी एम्प्टी हो गई, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको एक तरह से क्लीन भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को शायद कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपका एक डेल में स्टेटमेंट भी मैंने बताया था, और क्लियर में क्या फ़र्क है दोनों में। तो देखिए क्लियर क्या करता है आपका, जब इसको क्लियर करेगा वैल्यू को, सारे एलिमेंट को डिलीट करेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप डेल लिस्ट 1 कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको लिस्ट को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर देगा, ये आपकी लिस्ट को एम्प्टी बना देगा, ठीक है। लिस्ट आपकी एग्जिस्ट करेगी लेकिन उसको एम्प्टी कर देगा, और डेल क्या कर देगा, एक तरह से पूरी डिस्कार्ड ही कर देगा आपकी लिस्ट को, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बारी आती है आपके 8वें मेथड की। 8th मेथड क्या है आपका, काउंट, काउंट मेथड। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि काउंट क्या करेगा बच्चे, काउंट करेगा कि आपके लिस्ट में कितने आइटम हैं, ठीक है। काउंट द आइटम, ठीक है, कहाँ पर आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर जितने भी रहेंगे उनको काउंट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, आपका लिस्ट करेंगे आप, लिस्ट डॉट काउंट, ठीक है। और काउंट क्या करना है आपको, अगर कोई पर्टिकुलर आपने एलिमेंट दे दिया कि आपको 18 काउंट करना है, ठीक है, तो उसको काउंट कर देगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं हम, उसके अंदर सपोज़ आपने कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है, 19 20 फिर 80 फिर डाल दिया, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, L1 डॉट काउंट, और ब्रैकेट में आपने वैल्यू डाल दी 18, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपने 1 2 3, आपको आउटपुट दे देगा 3, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने काउंट कर दिया, काउंट करना है आपको क्या, आपको 10 काउंट करना है, तो क्या करेगा, यहाँ पे 10 ढूंढेगा वो, ठीक है, नहीं मिला तो ज़ीरो, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था, तो ज़्यादा इसको एक बार रन करके और देख लेते हैं। एक बार एक T1 नाम का हम बना लेते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, 12 13, ठीक है, फिर 10 डाल दी, फिर 12, फिर 10, फिर 10, ठीक है, इस तरह से। ओके, एरर, ओके, 2 कोमा आ गए थे यहाँ पे। इसको एक कोमा को हटा देते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो एरर भी आ जाते हैं, तो आपको रिमूव भी आना चाहिए, करना कैसे करना है। तो जैसे T1 को आप देखोगे तो T1 में ये वैल्यू है, तो अब आपको फाइंड करना है T1 डॉट काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट क्या करना है, सपोज आपको 10 काउंट करना है, तो 10 कितनी कितनी बार आपकी सीरीज़ में, 10 1 2 3 और 4, 4 बार आपका 10 आ गया, ठीक है। होप आपको ये काउंट वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दो बचे हैं आपके, उनको भी हम जल्दी से कवर कर देते हैं ताकि इसको रैप अप कर सके आपके इस वाले लेक्चर को भी। लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसको आपने एंड तक देखना है, ठीक है। और जिन्होंने एंड तक पहुंच गए होंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी होंगी। तो 9 वाला क्या है आपका, रिवर्स
मेथड, मैं दोनों को समझा देता हूँ, फिर दोनों को प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो नाम से पता लग रहा है ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा आपकी किसको, रिवर्स कर देगा लिस्ट के आइटम को, रिवर्स आइटम इन द लिस्ट। ठीक है, अब इसका भी सिंपल है, लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, और ये वाला, तो सपोज़ आपने कोई लिस्ट बनाई है और उसको इस तरह से आप यूज़ करोगे तो रिवर्स कर देगा। 10वां क्या है आपका लास्ट 10th, शॉर्ट मेथड, कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं। ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा इसके, जैसे आपने लिस्ट डॉट शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपकी लिस्ट को शॉर्ट कर देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज़ आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपको एक छोटी सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, क्या, लिस्ट डॉट शॉर्ट, ब्रैकेट में क्या करना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपके रिवर्स ऑर्डर में उसको कर देगा, यानी आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर T1 हमने बना रखा था, तो T1 एक बार देख लेते हैं क्या है। तो T1 डॉट अगर हम रिवर्स मेथड को हम यूज़ करते हैं तो देखिए, तो ये हो गया। तो T1 में देखिए क्या मिलेगा हमें, कि देखिए ये वाली जो एलिमेंट थे ये रिवर्स हो गए, इसमें प्रिंट हो गए। ठीक है, तो अगर अब आप T1 को देखोगे तो T1 में क्या वैल्यू मिलेगी, आपकी ओरिजिनल जो फाइल थी, जो ओरिजिनल लिस्ट थी, इसको इसने अपडेट कर दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो T1 डॉट शॉर्ट। ठीक है, T1 डॉट शॉर्ट करते ही क्या हो जाएगा, T1 में हम वैल्यू देखते हैं। देखिए पहले 10 10 10 आ गए सारे के सारे, तो इस तरह से आपने पहले छोटा फिर बड़ा, यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अगर आप चाह रहे थे कि T1 को क्या करे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करे, तो T1 डॉट शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये लिखे भी आ गए, जैसे नॉन रिवर्स अगर फॉल्स करना है तो वो सारी चीज़ें आ गई इसमें। अब देखिए T1 को हम करते हैं तो क्या मिला हमें, एक रिवर्स ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सारा का सारा डेटा मिल गया है। तो सबसे पहले 4 3 5, फिर 23, फिर 1 2 1 2, ऐसे करके लास्ट में 10 10 की सीरीज़ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी आपके टॉपिक कवर करवा दिए हैं इसमें। ठीक है, इनके सबकी जो लिस्ट है वो टाइम लाइन पर मैं दे भी दूंगा। तो अभी के लिए आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए आप वीडियो के एंड तक पहुँच चुके हैं। तो आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली होंगी, लिस्ट को आपने पूरा डेप्थ में कवर कर लिया, जितने भी इसके आइटम फंक्शंस होते थे वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना। ठीक है, इस लेक्चर को अब यहीं पे रैप अप करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके बाद अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आपके फ्रेंड है जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ईजी वे में सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू।